Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class. I am your maths teacher Shivani Jaiswal. Today we will discuss the exercise problem, exercise 9.3 problem. So let us start the class. First question, I explained the first question in last video. Now we start the whole exercise, question number 2 to 11 in this video. Let's start question number 2. I already explained in last video. Question number first, find the simple interest and the amount. ठीक है, लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट आपको शो नहीं किया था, बस इसमें आप देख लीजिए कि हमने आपको अमाउंट भी यहाँ पर निकाल के दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद अमाउंट भी निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ सोल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ कि इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो दिया है फाइंड द सम। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि द सम जो होता है, प्रिंसिपल को सम भी बोलते हैं और प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो आपको दिया है फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू ₹700 इन 5 ईयर एट 8% पर एनम। PA मीन्स पर एनम होता है। ओके, PA मीन्स होता है पर एनम। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये दिया है। तो जो सम है ये मतलब क्या है, P है। ठीक है, और अमाउंट आपको दिया हुआ अमाउंट मतलब ये जो 700 है वो एक ही वैल्यू है, अमाउंट दिया है। परसेंट से आप समझ लेते हैं R दिया है। और आपको ईयर कितना दिया है, ईयर के लिए आपको दिया है 5 ईयर। मीन्स आपको क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया है अमाउंट, टाइम और रेट। तो आपको क्या निकालना है, P निकालना है। तो P दो फॉर्मूले से आपको पता है निकालते हैं। एक होता है SI वाले फॉर्मूले से, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, लेकिन आपको SI भी नहीं मालूम है। दूसरा आप अमाउंट वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P माइनस P प्लस SI। वहाँ पर भी आपको SI की ज़रूरत होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो है नहीं, यानी सिंपल इंटरेस्ट और P में से किसी एक वैल्यू को हमें क्या नहीं मानना पड़ेगा, X मानना पड़ेगा। और क्योंकि हमारे पास हमें P ही फाइंड करना है तो हम P को X मानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये सोल्यूशन दिया है, लेट द P बी X। तो SI इज इक्वल टू, हमने यहाँ से X की वैल्यू P की वैल्यू X रख कर सॉल्व किया है। तो हमें SI आया है 2X प्लस अपॉन 5। अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होता है, A इज इक्वल टू P प्लस SI, इसमें हम पुट करेंगे। तो A हमारा 700 दिया है, P को हमने X माना है, SI हमारा 2X अपॉन 5 आया है। यहाँ से जब हम X की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वही X किसके इक्वल है, इसी X को हमने क्या माना था, P माना था। और P मीन सम या प्रिंसिपल। तो आपका जो सम आया वो क्या आया, 500। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है अ मैन इन्वेस्टेड ₹20,000 एट 5% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय हिम एट द एंड ऑफ 3 ईयर। दिया क्या क्या है, इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि 20,000 ये बैंक में जमा कर रहा है। तो बैंक को ये दे रहा है, तो कितना दे रहा है, P दे रहा है। ये क्या हुआ, सम हुआ। कितने आपको कितने रेट पर, 5% पर दे रहा है, यानी R की वैल्यू दी है। उसके बाद दिया है फाइंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स SI आपको फाइंड करने को कहा है। और एंड 3 ईयर आपको लास्ट में दिया है, टाइम क्या दिया है, 3 ईयर। तो आपको जो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यार आपको सोल्यूशन मैंने दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। गिवन दैट P दिया है, R दिया है, T दिया है, SI फाइंड करना है। SI में वैल्यू रखेंगे। आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3,000। तो मैन रिसीव 3,000 इन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है प्रशांत एंड शशांक बोरोड ₹6,000 ईच। दोनों ले रहे हैं, ईच दिया यानी प्रशांत भी 6,000 ले रहा है और शशांक भी। एट द 12% रेट भी, यानी दोनों का अमाउंट P सेम है और रेट भी सेम है। बट जो पीरियड है, जो टाइम है, वो शशांक का जो प्रशांत का जो है वो 2 ईयर है और शशांक का 3 ईयर दिया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रिस्पेक्टिवली दिया है, यानी प्रशांत पहले जिसका नाम है प्रशांत का 2 ईयर और शशांक का 3 ईयर। फाइंड द डिफरेंस
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय देम। तो इनका जो इंटरेस्ट ये पेड कर रहे हैं, मतलब जो ये अमाउंट पेड करेंगे, उस अमाउंट का मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है इनका, वो इंटरेस्ट कितना पेड करें, उनके डिफरेंसेस, यानी हमें क्या करना है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के प्रशांत और शशांक का, उनमें डिफरेंसेस बताने हैं कि किसका सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो सॉल्व किया हमने, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर प्रशांत, हमने प्रशांत के लिए पहले निकाला बोरो मतलब ये पी है, पी की वैल्यू 6000, आर दिया है और कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। यहाँ एस आई आया 1440 रुपीज़। शशांक के लिए हमने शशांक भी सेम रेट पर सेम रुपीज़ लिया था, और लेकिन ईयर अलग था 3 ईयर्स के लिए। यहाँ हमने एस आई निकाला तो 2160 आपका एस आई है। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट, तो आप देख रहे हैं कि शशांक का जो है वो प्रशांत के सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो इट मीन्स द डिफरेंसेस इज इक्वल टू 2160 माइनस 1450। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो क्या आया, ₹720 रुपीज़ का डिफरेंसेस आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मुझे सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टाइम में मतलब जो मंडे से आपकी जो क्लास चलेगी, वो क्लास किसकी चलेगी, वो क्लास आपकी चलेगी न्यू चैप्टर जो आपका है बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपकी क्लासेस चलेंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कृष्णा बोरो ₹6,500 फ्रॉम अ मनी लैंडर एट 8% पर एनम। वो उधार लेता है कृष्णा 6500 एक मनी लैंडर से, और किस रेट पर, 8%। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। इट मीन्स कि ये पी हो गया, ये आर दिया है और ये टाइम दिया है 5 ईयर। कृष्णा क्लियर दैट डिबेट, और वो अपना क्या करता है, ये जो डिबेट लिया था, मतलब ये जो उधार लिया था उसे क्लियर करता है। और वो इसको क्लियर करता है, कैसे क्लियर करता है, वो जो उसे अमाउंट दे रहा है वो 8000 दे रहा है, साथ में 2 गोल्ड कॉइन दे रहा है। मतलब अमाउंट के साथ वो 2 गोल्ड कॉइन दे रहा है, तब जाके उसका जो अमाउंट आता है वो पूरा हो रहा है। तो आपको कॉस्ट पता करना है ईच कॉइन का, आपको गोल्ड के कॉइन का कॉस्ट पता करना है, क्योंकि ये नहीं दिया है कि गोल्ड का कॉइन कितना दे रहा है, तो उसी गोल्ड के कॉइन का आपको कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया है। इस क्वेश्चन में आपको पी दिया है, आर दिया है, पी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, और अमाउंट भी दिया है। मतलब अमाउंट इसमें क्या दे रहा है, 8000 प्लस 2 गोल्ड कॉइन्स। तो आपको इसी गोल्ड कॉइन्स को फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, जब हम इसका एक्चुअल अमाउंट निकालेंगे, जब हम यहाँ पी, आर और टी से हम इसका अमाउंट एसआई निकाल कर अमाउंट निकालेंगे, उस अमाउंट को इसके दिए हुए अमाउंट से इक्वल करेंगे, और साथ ही साथ हम गोल्ड को क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि लेट द ईच गोल्ड बी एक्स। हर एक गोल्ड कितने का है, एक्स का है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हमने क्या लिया, हमने एसआई फाइंड किया, तो हमें मिला 2600, हमें एसआई मिला, जिससे हमारा अमाउंट क्या बना, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एसआई। अब यहाँ पर अमाउंट भी रखेंगे, पी की वैल्यू भी मिल गई, एसआई की वैल्यू, सब की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब हम एक चीज़ और भी मानते हैं, लेट द 1 गोल्ड कॉइन बी एक्स। एक गोल्ड कॉइन को हमने क्या मान लिया, एक्स, तो हमारा 2 गोल्ड कॉइन है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो अमाउंट क्या दिया है, 8000 प्लस 2 गोल्ड कॉइन 2x इज इक्वल टू, जो हमारा प्रिंसिपल है वो 6500 है, और जो हमारा एसआई आया वो 2600 है। पुट द वैल्यू, हमने इक्वेशन सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई 550। द कॉस्ट ऑफ ईच गोल्ड कॉइन आर 550। x क्या है, गोल्ड कॉइन की वैल्यू, गोल्ड कॉइन के लिए लिया था, तो क्या हो गया, प्रत्येक गोल्ड कॉइन कितने का हो गया, x का हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 सेड दैट स्मृति बोरो 4000 फ्रॉम अ बैंक। P दिया है, R दिया है, बैंक 8% और 2 ईयर्स के लिए टाइम दिया है। स्मृति का सारी चीज़ें दी है जिससे आप ऐसा ही निकाल सकते हैं। सी लेंड दिस अमाउंट टू आकाश, और वो उसी अमाउंट को, यहाँ जो अमाउंट की बात कर रही है वो उसी अमाउंट की, इट मीन्स जो अमाउंट उसने बैंक से लिया है ये यहाँ पर उसी अमाउंट की बात कर रही है, आकाश को दे रही है। इट मीन्स कि आकाश को भी, आकाश जो पैसा ले रहा है वो भी कितना है, 4000 है,
किस रेट पर ले रहा है? 9% पर। आकाश के जो रेट लेने की रेट है वो 9% है, ठीक है। और कितने ईयर के लिए ले रहा है? वही सेम ईयर के लिए वो उससे ले रहा है। तो हाउ मच विल स्मृति गेन इन दिस ट्रांजेक्शन? अब आप देख रहे हैं कि स्मृति 4000 ले रही है बैंक से और 8% रेट पर, 8% रेट पे, और जब वो आकाश को दे रही है तो वो रेट, आपका रेट यहाँ पर देखिए 2 साल के लिए वो ले रही है, लेकिन जब वो वही मनी आकाश को देती है तो वहाँ पर रेट कितना लगा रही है? 9%। इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ, जब परसेंट बढ़ रहा है तो उसकी गेनिंग इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यानी वो गेन भी करेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो स्मृति के लिए PRT सब दिया हुआ है, हम पुट करेंगे। यहाँ से हम स्मृति के लिए क्या निकालेंगे? यहाँ पर जो हमने अमाउंट निकाल दिया है, इस अमाउंट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप SI से ही, क्योंकि गेन निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट से ही। तो अगर ये आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो SI आपका क्या आ गया? 640। स्मृति को इतना सिंपल इंटरेस्ट स्मृति को देना, मतलब इतना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। अब जब ये आकाश को दे रही है तो आकाश का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? तो स्मृति गिवन दिस अमाउंट टू आकाश, तो इस अमाउंट को, अमाउंट क्या है? 4000, अमाउंट को नहीं दे रही है यहाँ पर, दिस अमाउंट मतलब यहाँ पर जो अमाउंट है वो वही 4000 है जो था, ठीक है। 4000 P दे रही है 2 साल के लिए, 9%। यहाँ पर SI निकाला तो यहाँ SI 720 आया। अब आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो परसेंट बढ़ा था तो SI बढ़ेगा। तो स्मृति अब कितना ट्रांजेक्शन गेन कर रही है? तो आप डिफरेंसेस निकाल लेंगे। 80 रुपीज़ वो क्या कर रही है? गेन कर रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 सेड दैट मिस्टर देवान डोनेट, ये क्वेश्चन बहुत घुमाया बट बहुत सिंपल है। डोनेट कर रहे हैं 50,000, ठीक है, ये P है, और वो स्कूल को दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ विच इज बी टू यूज्ड फॉर द अवॉर्डिंग 10 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल, ठीक है। यहाँ आपसे इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, फाइंड आपको SI ही करना है, ठीक है। और वो इसी तरीके की जो इंटरेस्ट है वो देना चाहते हैं हर साल, तो हर साल देना चाह रहे हैं, यानी T यहाँ पर क्या दिया है? 1 दिया है, और कितने परसेंट पे दे रहे हैं? R यहाँ आपका दिया है 11,000, वो हर साल देना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप। 10 लोगों को स्कॉलरशिप, 10 स्कॉलरशिप, वो इक्वली 10 स्कॉलरशिप हर साल देना चाहते हैं, तो टाइम भी दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन, बस घुमाया है। क्या क्या दिया है आपको? P दिया है, R दिया है, T दिया है 1 ईयर। यहाँ से आप SI निकाला तो 55,500 रुपीज़ SI आया, क्योंकि जो ये 5,500 रुपीज़ है ये किसके इक्वल है? वो जो 10,000 जो 10 स्कॉलरशिप दे रही है हर साल स्कूल की, उसके बराबर है। और आपको क्वेश्चन में पूछा है ईच स्कॉलरशिप, तो हर स्कूल का निकालने के लिए क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ 10 स्कॉलरशिप इज इक्वल टू 5500, द वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप इज इक्वल टू 55,500 अपॉन 10। तो आपकी वैल्यू क्या आई? हर स्कूल को वो कितना दे रहा है? 550 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आ मैन बोरो 5,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स 4% है ना, और वो ही लैंड टू अनदर पर्सन को दे रहा है इतने पर और 2 साल के लिए। तो आपको फिर इसका भी सेम जैसा स्मृति वाला था सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैंने सोल्यूशन दिया है, आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन सेंड करूँगी। ये इसका सोल्यूशन है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंस दी है वो जो रेट आपका 6 होल 1/4 दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो 6 4 जा 24 + 1 यानी 25/4, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया है, इसको कर लीजिएगा और सेम उसी प्रोसेस पर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेड दैट कि एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल, रेट परसेंट आपसे पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, फाइंड आपको क्या करना है? आर एनम विल बी 4,500 आपको किसकी वैल्यू दी है? पी की वैल्यू। अमाउंट भी दिया है, अमाउंट भी आपको दिया है 5,715। अब अगर आपको नहीं कंफ्यूज हो तो भी जानते रहिए, मैंने कहा था सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? अमाउंट की, और उसके बाद जो वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल होगी।
और कितने ईयर के लिए दे रहा है, 3 ईयर के लिए। आपसे सिंपल है, रेट हमने वैसे भी फॉर्मूला बता दिया है। 2 क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि 9 और 10 दोनों एक ही जैसा है। फर्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे रेट पूछा है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे टाइम पूछा है। और सेम एक जैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको रुपीज़ प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है और रेट दिया है। और बस आपको पहले 9 वाले में आपको रेट निकालना है और 10 वाले में आपको टाइम निकालना है। दोनों सेम क्वेश्चन है। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो गिवन दैट आपको जो जो दिया है वो मैंने बता दिया है। अमाउंट ये तो सबसे पहले आपको क्योंकि एसआई चाहिए, एसआई के अकॉर्डिंग ही आप रेट और टाइम निकाल सकते हैं। तो एसआई फाइंड करने के लिए इसीलिए आपको यहाँ अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों की वैल्यू दिया है। तो एसआई इज इक्वल टू हो गया ए माइनस पी। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई। तो एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ से निकालो तो आपको एस आई क्या आया, 1215। अब 1215, अब आप क्योंकि आप रेट का फॉर्मूला जानते हैं, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे, 9% आपका क्या आया, रेट आया। तो 9% रेट पर वो क्या करते हैं, करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी पी दिया है, ए दिया है और आर दिया है, टी निकालना है। तो सेम यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, एस आई निकाल लिया 180। अब टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। वैल्यू पुट किया, 2 ईयर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, उसको ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। दिया है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। अ सम ऑफ मनी, कुछ मनी है जो सिंपल इंटरेस्ट पर डबल हो जाता है। कुछ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर अपने क्या हो जाता है, डबल हो जाता है इटसेल्फ, अपने आप ही। और टाइम कितना दिया है, 8 ईयर 4 मंथ। इन हाउ मच टाइम विल टेक्स द ट्रिपलेट इटसेल्फ, अपने 3 गुना होने में वो कितना टाइम लेगा। सबसे पहले दिया है कि कुछ मनी, अब वो मनी भी हमको नहीं पता, किस सिंपल इंटरेस्ट पे वो भी हमको नहीं पता, बस हमें अमाउंट पता है कि अमाउंट एक बार डबल हो रहा है, अमाउंट एक बार आपका डबल हो रहा है और एक बार आपका डबल होता है जब, तो उसका भी टाइम दिया है कि वो 8 ईयर और 4 मंथ में डबल हो रहा है। और टाइम जो और नेक्स्ट टाइम वो जब ट्रिपल हो रहा है तो वो किस टाइम पे हो रहा है, वही हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो हम मानेंगे लेट द सम बी एक्स, वो जो सम है वो प्रिंसिपल है, वो क्या है, एक्स है। तो प्रिंसिपल अगर एक्स है, अमाउंट 2x है, डबल हो रहा है। अगर प्रिंसिपल एक्स है तो अमाउंट उसका डबल हो रहा है, तो एक्स का डबल यानी 2x हुआ। तो हम वहाँ से टाइम, और टाइम आपको दिया है 8 ईयर 4 मंथ। 8 ईयर 4 मंथ को हम टोटल किस में चेंज करेंगे, ईयर में। बिना ईयर के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। 8 ईयर 4 मंथ को हमने इस तरीके से चेंज किया, 4 मंथ अपॉन 4/12, इसको मंथ में चेंज करेंगे 1/3 आएगा। तो टोटल आपका आया 25/3 ईयर। मिक्स फ्रैक्शन के इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आपका टाइम है। तो एस आई इज इक्वल टू, आपको पता है कि एस आई इज इक्वल टू होता है ए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस एक्स, एस आई भी आपका x है। अभी हमें रेट नहीं पता है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड किए, रेट फाइंड किए कि r इज इक्वल टू, जो हमारा r है, r इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, r इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 पी अप इंटू टी। तो एस आई की दोनों, एस आई और पी दोनों की वैल्यू x है। यहाँ से हमें रेट क्या मिला, 12% हमें क्या मिल गया, रेट मिल गया। अब हमें रेट पता चल गया है और हमारी अमाउंट जो है वो सेकेंड पार्ट अब क्या कह रहा है कि हमें ट्रिपलेट करना है। तो हमें रेट पता चल गया है, रेट हमारा क्या है, हमें रेट पता चल गया 12%, पी पहले से पता है x है, और अब हमारा अमाउंट क्या हो रहा है, 3x हो रहा है। एस आई हमने फाइंड किया तो एस आई हमारा आ गया 2x। अब टी, अब हमें क्या पर यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टी। हमें सबकी वैल्यू पता चल गई, एस आई भी हमारे पास मिल गया, आर भी मिल गया, पी भी मिल गया। तो टी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 पी इंटू टी। वैल्यू हमने रखा 100/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे, 100 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 36, 4 बचा यानी 16। ये आपको पता है, इधर जो पूरा आता है क्वेश्चन वो आपका ईयर बनता है, जो रिमाइंडर बचता है वो मंथ। तो 16 ईयर 4 मंथ आंसर में जो आया उसके अकॉर्डिंग नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर है।
तो अब आपका ये पूरा जो आपका एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 9.3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 9.3 पूरा कंप्लीट हो गया है, किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो आप इसे अब अपने फेयर नोटबुक में कर लेंगे। वीडियो के साथ ही साथ मैं आपको कल की क्लास, आपकी जो सैटरडे की क्लास है, उस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज भी, मतलब आपकी आज की क्लास में मैं आपके इस वीडियो के साथ ही साथ आपको क्या सेंड करूँगी, इसकी इमेजेस भी क्वेश्चन आंसर की सेंड करूँगी। आप उससे नोट करके फेयर कंप्लीट करेंगे और होमवर्क सेशन में मैं आपको होमवर्क दूंगी और पोर्टल पर आप उस होमवर्क को सेंड करेंगे। नेक्स्ट मंडे से आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो लाइन एंड एंगल्स की होगी और आप रेडी रहिए। जल्द ही मैं आपका टेस्ट भी ले सकती हूँ और मैं आपको डेट बताऊंगी। इससे पहले आप अपने कोर्स को कंप्लीट करिए। अगर आप अपने कोर्स में, आप फिर से बताती हूँ, अगर आप होमवर्क नहीं सबमिट कर रहे हैं, क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, कोर्स नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम अगर किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चों से कह रहे हैं कि वो अच्छे से प्रॉपर वे में क्लास को अटेंड करें, सभी क्लासेस करें, नहीं तो आप क्लास नहीं करेंगे क्योंकि टीचर्स के पास सारी रिपोर्ट है। अगर आप क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ही प्रॉब्लम होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।